नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं प्रवेश जरावत। जम्मू में अब दुकानदार और जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आमने सामने है। टकराव सीधे देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं जम्मू के नवबस्ती बाजार में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि अब दुकानें जो है वो रोटेशनल वाइज जो है वो खुलेगी। दो ग्रेड बना दिए गए अलग अलग से, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। और उसमें बताया गया कि जिस तरह से कपड़ों की दुकान एक दिन अगर खुलेगी तो जो जूतों की दुकान है वो तीसरे दिन खुलेगी। लेकिन नई बस्ती बाजार में हमने पहले भी जब लोगों से ऐसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के ऑर्डर जो है वो नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे उन्हें कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। इससे बेरोजगारी होगी, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से आज जूतों की दुकान आज बंद रहनी थी, लेकिन आज खुली है। जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, क्योंकि कल से ही जब चैम्बर्स के जो लोग हैं उनसे भी जब हमारी बात हो रही तो उन्होंने भी हमें साफ तौर पर ये कहा था कि हम जो है इस आदेश को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एक बेतुका फरमान है। प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, दुकानदारों को कम से कम मौका दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमने जब पहले दिन हमें बुलाया गया, हमें ये कहा गया कि आप अपने लेवल पर कुछ इस तरह से कोई एक प्लानिंग बनाइए, एक रणनीति बनाइए कि उससे जो है यहाँ पर कुछ वो दुकानें बंद हो सके या भीड़ कम हो सके। ये चीज़ें जो है वो करने की बात की गई थी। लेकिन हमें जो है हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि उनका जो है चैम्बर जो डिसाइड करेगा वही होगा, क्योंकि चैम्बर ने पहले डिसाइड करके प्रशासन को ये कहा था और एक ऑर्डर जो है चैम्बर ने खुद से जारी किया था कि हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपनी दुकानें खोलेंगे। उसके अलावा जो है प्रशासन का ऑर्डर जो है, आदेश जो है वो अभी तक मानने की कोई बात सामने नहीं है। तो वैसा ही हो रहा है। आज ये बताया जा रहा है कि चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं और जो बाकी लोग हैं उनकी आज मीटिंग है आला अधिकारियों के साथ, और इस मीटिंग में क्या कुछ होगा ये तो अभी कुछ पता नहीं है। अब क्या प्रशासन इनकी कुछ जो मांगे हैं वो मानेगा, क्योंकि दुकानदार साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें जो है दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमें जो आप या तो सैटरडे और संडे को बंद कर दीजिए मार्केट्स, या फिर आप समय कम कर दीजिए, 10 से 6 बजे तक का कर दीजिए। लेकिन जो ये 3-3 दिन का जो रोटेशन आपने की है ये रोटेशन नहीं चलेंगी। इस वक्त मेरे साथ अश्विनी होंडा है, कांग्रेस के नेता हैं। होंडा साहब, क्या कहेंगे कि ये जो आदेश है कि 3 दिन ये दुकानें खुलेंगी, मतलब एक दिन ये खुलेगी एक दिन ये खुलेंगी, ये रोटेशनल वाइज जो दुकानें खुलेंगी, इससे क्या कोरोना में कोई इजाफा होगा, कमी होगी मामलों में? सबसे पहले मैं आपसे क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से विरोधाभास देखने को मिला है, सरकार ने ये कहा कि हमारी CII से मीटिंग हो गई है और चैम्बर के कहने पे जो है वो उन्होंने ऑर्डर निकाला। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि चैम्बर ने ये कहा है कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम पहले आपस में बैठ के बात करेंगे, फिर सरकार को इसके ऊपर ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो ये होगी लोकल लेवल की बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व जो हिंदुस्तान के अंदर है, जिनकी सरकार है, और खुद प्रधानमंत्री जी जब देश के अंदर 500 से भी कम संक्रमित थे कोरोना की वजह से, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन ही विकल्प है। और अब 1 साल हो चुका है, तकरीबन हमारी 1.5 करोड़ आबादी जो है वो संक्रमित है, तकरीबन 2.5 लाख लोग मर चुके हैं, हर दिन 2000 के करीब जो है वो मौतें हो रही हैं, और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये आखिरी विकल्प है। तो प्रधानमंत्री जी ये साफ करें देश के सामने कि आपका पहला फैसला गलत था, जाकि अब जो आपने फैसला लिया है वो गलत है। तो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं गैस के लिए, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं बेड के लिए। प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं उन्होंने लोगों को विवश कर दिया लाइन में खड़े होने को। आज हमारे शमशान में लाइन लगी पड़ी है। हांडा साहब, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि इन 8-9 महीनों में जो जम्मू कश्मीर LG प्रशासन है, जो UT प्रशासन है, वो कुछ नहीं सीख पाया उनसे कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की हम देखें उस तरह का कोई इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया,
अब आगे आगे हालात सुनने में ये आ रहा है कि हालात इस तरह के हो जाएंगे कि बेड भी जो हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे। देखिए सरकार का कितनी संजीदा है वो इससे पता चलता है। जब पिछली बार कोरोना आया, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने ये कहा कि ये कोरोना फ्री एरिया हो गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोरोना फ्री है, और उसके दूसरे दिन लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये सिर्फ आंकड़ों में दिखाते हैं, रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। खुद गवर्नर साहब जो है वो इन चीज़ों का संज्ञान ले लेते, वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है जिस तरीके से आज देश के अंदर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सरकार को चाहिए कि लोगों को इसके लिए जागरूक करे, अवेयरनेस चलाए और जितना हो सके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो इस तरह के 3 दिन दुकानें, एक दिन एक दुकानें खुलेंगी फिर वो खुलेंगी, मतलब इससे आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए ये ऑर्डर जो है वो टाइमिंग में कमी होनी चाहिए। ये ऑर्डर सरासर गलत है, क्योंकि हमारा वैसा नहीं है कि आपने एक सिटी डेवलप की है और पर्टिकुलर एक मार्केट है और आप उसमें कुछ दुकानें जो होती हैं वो, जैसे आपने चंडीगढ़ सिटी देखी, सेक्टर 17 है और अदर दिल्ली में है, नोएडा है, उधर एक मार्केट एस्टेब्लिश की गई है म्यूनसिपल नॉर्म्स के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ पे पुराने सिस्टम से चलता आ रहा है। यहाँ पे एक दुकान करियाने की है, दूसरी शूज़ की है, तीसरी किसी और चीज़ की है। तो एसेंशियल सर्विस के लिए एक आदमी को डेली कुछ ना कुछ, हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। तो जो कि ये संभव नहीं है कि एक दिन आदमी किसी के घर में शादी का उत्सव है और वो एक दिन अपना कपड़े लेने जाएगा और दूसरे दिन चप्पल लेने जाएगा और तीसरे दिन वो कोई और चीज़ खरीदेगा। ये संभव नहीं है। सरकार को चाहिए कि अगर उसने ये फैसला लेना है, मैं तो कहता हूँ पूर्ण रूप से लॉकडाउन होना चाहिए इस चेन को तोड़ने के लिए। जब तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा तब तक ये चेन टूटेगी नहीं, लेकिन संभवतः लोगों के रोजमर्रा के तो में सोचना पड़ेगा सरकार को, जाहिर सी बात। नहीं, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा ये सुझाव है सरकार को, सरकार 7 से 11 बजे का समय निर्धारित करे या उसके बाद 11 से 5 बजे का समय निर्धारित करे कि लोग अपनी रोजमर्रा की चीज़ें खरीद सकें। और लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रवासी लोगों को, जो लोग यहाँ पे कारोबार करने आते हैं और उनको खाने की ज़रूरत है। होटल ढाबा हैं, सबसे स्वास्थ्य जो है सेवाएं वो बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको आज आपने देखा होगा कि जम्मू में आज ट्रांसपोर्ट की सर्विस बंद है। जो लोकल बसेज हैं, जम्मू कठुआ के रूट की बसें हैं, वो बंद हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं किया गया कि जिनको परेशानी होगी उनके लिए। इनके पास से आपकी स्टेट रोडवेज़ की बसेज थी, आपने वो नहीं चलाई। क्या लगता है आपको, ये कहीं ना कहीं मतलब बिना प्लानिंग के ये सारी चीज़ें हो रही है? देखिए, मैं आपके बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि सरकार सिर्फ ऑर्डर निकालने तक ही सीमित है। उसके बाद ना ही सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, ना ही किसी के ऊपर जिम्मेवारी है। सवारी ऐसा हो गया है कि आपने देखा होगा ना, ट्रकों के ऊपर पीछे लिखा होता था, जब गाड़ी के अंदर लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तो ऐसी स्थिति सरकार ने कर दी है लोगों की कि लोग सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, अपने स्वास्थ्य की खुद जिम्मेवार है। ये होना चाहिए था कि एसआरटीसी की आपके बसेस गाड़ियाँ आप सर्विस लगाइए। और इन्होंने बहुत मोटे रकम के ऊपर, इन्होंने बहुत मोटे बजट पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां यहाँ पे चलाई हैं। वो आज गाड़ियां क्यों नहीं हैं? आज लोग क्यों दरबदर हो रहे हैं सड़कों पे? ये चाहिए था सरकार को कि मतलब व्यवस्था नहीं है। चलिए, व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कोई देखभाल करने वाला है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं। ऑफिसर सिर्फ बैठ के अपना ऑर्डर निकालते हैं और उसके बाद लोगों पे छोड़ दिया जाता है कि लोग किस तरह बच सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा तक नहीं है। और ये कहा जाता था 370 हटाने से पहले, अब मैं पिछले दौर में चला जाता हूँ, कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे बच्चों को जो है नाबालिगों की जो है शादियाँ कर दी जाती हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर तो वो चीजें थी। हाँ, वो उस पर हम बात है, तो आपकी बात सही, कई बातें कही गई थी, लेकिन वो नहीं है। लेकिन इस वक्त मुद्दा कोरोना का है, मैं ये कोरोना पे बात करूंगा। अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि हमें ये भी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन को लेकर भी काफ़ी त्राहिमाम जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें सीधा ये बोला जा रहा है कि आपको सुबह अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सीधी सप्लाई उसकी सरकारी हॉस्पिटल में दें। तो फिर प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह का जो है सुविधा है, उस तरह की चीज़ें हैं?
देखिए, केंद्र सरकार ने ये सारी पावर्स अपने पास रखी हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन शिप जो है वो सरकार के पास है, और सरकार ने अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे कोरोना का इलाज कर पाएगा। और दूसरा ये है कि और भी बहुत सारी लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो वो उन लोगों को खतरा है कि वो कैसे बच पाएंगे। जब एक पेशेंट हार्ट पेशेंट है, उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन चाहिए, अगर इन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी, इन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा, तो वो जो पेशेंट है वो अपना जीवन कैसे बचा पाएगा। दूसरा नंबर मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टेट ने जब पिछली बार कोरोना आया, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हॉस्पिटल के अंदर कि ऑक्सीजन नहीं है, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, और वो प्लांट आज तक चालू नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि वो प्लांट आज तक वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। मास्क पहन लीजिए ना, मास्क मैंने पहना है, इसलिए आपकी लोग उसके लिए हाँ मुझे पता है दिक्कत, लेकिन लोग देख रहे हैं ना, फिर वो कहेंगे खुद हम मास्क नहीं पहन रहे मैंने इसलिए कि आवाज़ साफ नहीं आती है, मैंने पहला हुआ था। आप कैमरा पीछे रिवाइंड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने लेकिन चक्कर है, मास्क जो है वो प्रोटेक्शन है, लेकिन ये विकल्प नहीं है। देखिए वो तो, लेकिन हमें प्रोटेक्शन तो करनी है ना, अपनी प्रोटेक्शन ये है, खुद को। प्रोटेक्शन ये है कि आप 6 फीट की दूरी रखें, मास्क पहने, एसओपी का पालन करें। सरकार को चाहिए कि सरकार पालन करवाए। सरकार ने हाथ खड़े कर दिया ऐसा लगता है। सरकार ये चाहती है कि लोग जो हैं वो अपने लेवल पे इससे निपटें, लेकिन वो संभव नहीं है। जिस तरीके से ये कोरोना महामारी बहुत जल्द ज़्यादा तरीके से फैल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अब जिम्मा जो है वो पब्लिक पर फेंका हुआ है, और पब्लिक को तय करना है कि किस तरह से इस कोरोना महामारी से जो दूसरी लहर है उससे लड़ना है। और मैं आपको बता दूं कि बात ये थी कि मार्केट की, और मार्केट एसोसिएशन का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें या तो आप एक समय निर्धारित कर दीजिए, चाहे समय में कटौती कर दीजिए, लेकिन इसीलिए आज आमने सामने देखने को मिल रहा है। और कुछ ही समय में ये भी सुनने में आ रहा है कि एक बैठक है चैम्बर की, जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू है उनके साथ की, और इसमें क्या तय होता है, क्या कुछ फाइनल होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कोई फ़र्क नहीं है, मार्केट में रश उसी तरह से बरकरार है। अगर सरकार या प्रशासन ये सोचता था कि यहाँ पर जो इस तरह से भीड़ कम होगी, लोगों के बाहर आने पर लगाम लगाई जाएगी, तो उस तरह से कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर इस मार्केट में हैं और हमें किसी तरह का कोई रश में कमी नहीं नज़र आई है। जो रोज़मर्रा का होता है वही आज भी हो रहा है। और इन दुकानदारों का ये साफ तौर पर कहना है, बिजनेसमैन का, जो पहले से ही ट्रेडर्स जो हैं वो पहले से ही तबाह हो चुके हैं, बेरोज़गारी की कगार पर खड़े हैं, कंगाली की कगार पर खड़े हैं। इवन कि अब सैलरीज देना भी उनको, अपने कर्मचारियों को मुश्किल हो गया है। तो इस स्थिति में जो है सरकार को कुछ ना कुछ उनके लिए सोचना होगा। कंपनसेट या तो करिए या फिर उस तरह की रणनीति बनाइए ताकि इस कोरोना से भी जंग जीती जाए और बेरोज़गारी की मार जो है वो भी ना पड़े, कोई भुखमरी से भी ना मरे। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।